जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, दोस्तों को शेयर करें। तो आज हम सबसे पहले रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने के पहले हमारे करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। उसके बाद में हम रीजनिंग की क्लासेस की ओर चलेंगे। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया है दोस्तों? इंदौर में किया है, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लें, कहाँ पर किया है? इंदौर में। बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? इंदौर में। अब दूसरा क्वेश्चन देखें तो हम हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो वो कौन से हैं दोस्तों? वो आप लिख लें अपनी नोटबुक में करंट अफेयर की। एक है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, 2 हैं दोस्तों, ठीक है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य व खिजड़ी पक्षी अभयारण्य। ये क्या है? पक्षी अभयारण्य। जब हम पढ़ेंगे अभयारण्यों के बारे में, ठीक है, उद्यानों के बारे में, अभय वन के बारे में, तो हम ये सब चीज़ें उसमें लिखेंगे कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। अभी आप करंट के क्वेश्चन में लिख लें बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और खिचड़ी पक्षी अभयारण्य। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखें तो हाल ही में कालरवाली नामक बाघिन का निधन हुआ। वह किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है या कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो एक लेक्चर हम इनका बनाएंगे राष्ट्रीय उद्यानों का, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? कालरवाली नामक बाघिन जो थी उनका निधन हो गया था। तो वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो आप ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी में। इसके बाद हम रीजनिंग की ओर चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, क्योंकि आने वाले जो भी नवंबर दिसंबर है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कहना है सर लाइव क्लासेस क्यों नहीं होती। तो लाइव क्लासेस जब होगी जब हम यूट्यूब की रिक्वायर्ड पूरी कर लेंगे, उसके बाद में लाइव क्लासेस होगी। तो रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे दिशा और दूरी के बारे में। एक टाइप हमने पढ़ लिया था जिसमें हमें क्या ज्ञात करना था? ओनली दिशा। अब हम ज्ञात करेंगे दूरी भी, ठीक है, कि कोई यहाँ से उत्तर दिशा में गया फिर दक्षिण दिशा में मुड़ गया। और जो मैंने इम्पोर्टेंट डायग्राम थे वो आपको बता दिए हैं, तो आप वो चीज़ें भी नोट करते चलें। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि रमेश उत्तर दिशा की ओर अपने घर से, या लिख लें आप बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर स्थित बिंदु बी तक 5 मीटर चलता है
उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु या अपने घर से, ठीक है, या प्रारंभिक बिंदु लिया है हमने, तो अपने प्रारंभिक बिंदु कौन सा है हमारा? ए। प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूर वह किस दिशा में है? यहाँ हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, दिशा और दूरी दोनों दिशा में है। तो आप देखें यहाँ सबसे पहले बिंदु ए से चल रहा है, तो बिंदु ए बना ले। किधर ऊपर चल रहा है? नीचे। मैंने बताया था ऊपर कौन सी दिशा रहती है? उत्तर, नीचे, दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर की ओर कितना चलता है? 5 मीटर। उसके बाद में कौन से बिंदु पे पहुंच जाता है वो? बी पर। बी से बाएं। अब मैंने बताया था आपको कि उत्तर दिशा में खड़े हैं तो बाएं ओर जाना है, तो कौन सी दिशा में जाना है हमें? पश्चिम की ओर। तो बाएं मुड़कर कितना गया वो? 10 मीटर गया। अब हम कौन सी दिशा की ओर मुँह करके जा रहा है रमेश? ठीक है, तो पश्चिम की ओर। तो आप यहाँ पर देखें फिर किधर मुड़ता है वो? बाएं ओर। कितना चलता है वो? 5 मीटर चलता है। तो अब हमारे से पूछा क्या है उसने कि प्रारंभिक बिंदु ये सी हो गया और डी तक चलता है। यहाँ पे आप डी लिख लें। तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? ठीक है, कौन सी दिशा में? तो पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो आप यहाँ देखें ये और ये डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? बराबर होगी। ये आयत बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आयत। ये आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है वो? बी, ठीक है, पश्चिम दिशा में। और कितनी दूरी पर है? तो ये और ये क्या होगी? दूरी समान होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली और ये वाली दूरी क्या है? समान है। तो ये भी क्या होगी? समान होगी। यदि एंगल में रहता तो हम एंगल में निकालना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये कितनी होगी? 10 मीटर। पश्चिम दिशा में कितनी दूर? पश्चिम दिशा में 10 मीटर दूर। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 10 मीटर दूर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा में 10 मीटर दूर, ठीक है। अब ये लिख लें। इसी टाइप से आप अपनी बुक के क्वेश्चन लगाएं। इस टाइप से जो दिए हैं, आप एक रीजनिंग की बुक ले लें या ऑनलाइन भी बुला सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो आप प्रैक्टिस करें। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। ये तो टाइप 2 हो गया हमारा, ठीक है। आजकल के बच्चों को जल्दी फटाफट सीखना भी है और भूलना भी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सीखेंगे चीज़ों को, जितना टाइम नहीं देंगे, उतना आप जल्दी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आप यदि समय दे रहे हैं क्लासेस को, तो आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगी। आप टाइप 3 के क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है। तो यहाँ बच्चों को क्या कर, यदि ऑफलाइन रहती तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी करने को दिया जाता, पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करते।
तो टाइप 3 की बात करें जिसमें हम क्या करेंगे, दूरी भी निकालेंगे, दिशा भी निकालेंगे, ठीक है, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी और दूरी, ये दोनों चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो कुल दूरी और दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिख ले क्वेश्चन, यदि कृष्णा अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर और अपने विद्यालय की ओर, ठीक है, विद्यालय जाता है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है तो वह कुल कितनी दूरी तय कर चुका है तथा अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। तो सिंपल सा आप डायग्राम बना ले। सबसे पहले प्रारंभिक अपने घर से निकला है, कौन सी दिशा में निकला है, ये उसका घर है, कौन सी दिशा में गया हो, दक्षिण दिशा में, नीचे की ओर, दक्षिण दिशा किधर, नीचे की ओर, कितना चला है, 15 किलोमीटर। उसके बाद में किधर मुड़ा है वो, उसके बाद अपने बाएं ओर मुड़ा है। अब यदि मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ तो मेरा बायां किधर होगा, पूर्व दिशा में, तो किधर जाएगा ये, मैंने आपको 4 डायग्राम बनवाए हैं इससे पहली वाली क्लासेस में, जो बच्चे बने हुए हैं उन्हें ये चीज़ें इजी लग रही होगी। तो बाएं ओर मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर चला है, कितना चला है, 20 किलोमीटर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कुल कितनी दूरी तय कर चुका है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यदि कुल दूरी पूछे तो हमें पूरी दूरी को क्या करना है, जोड़ना है कि कितना चला, 15 और 20 35 किलोमीटर। तो कुल कितनी दूरी तय कर चुका है वो, 35 किलोमीटर। कुल की बात करें किसकी, कुल दूरी की, तो कितनी हो गई, सभी दूरी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये तो बात हो गई दूरी की। इसके बाद हम एंगल वाली बात भी करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ से एंगल निकालना भी अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप यहाँ पहले ये टाइप देखिए, कुल दूरी का बोले तो हमें क्या करना है, पूरी दूरी जोड़ देना है। अब वो बोल रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु ये है, तो आपको इस टाइप से बना लेना है, ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु। तो अब मैंने बताया था ये क्या है, इसका पूर्व है, ये क्या है, उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण, और ये पश्चिम। मैंने आपको अच्छे से डायग्राम बताया इससे पहली वाली क्लासेस में। तो अब ये कहाँ है, ये वाले एंगल पे। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक दिशा लिखवाई थी जिसे क्या कहते हैं हम, दक्षिण पूर्व, किसे, दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा में, अपने प्रारंभिक बिंदु से साउथ ईस्ट दिशा में। यहाँ से एंगल बना देना है आपको। और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्ज़ाम्स। आप एसएससी देंगे या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, एमपी पुलिस, ठीक है, पटवारी, तो सिंपल क्वेश्चन रहते पर आपको थोड़ा घुमाया जाता है। तो इसलिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे
और स्थिर रहना सीखिए। यदि आप स्थिर तरीके से एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, अपना माइंड संतुलित करके बैठते हैं, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यदि जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिखें आप, ठीक है। अगला टाइप और एक देख लेते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सूर्योदय, सूर्यास्त, ठीक है, वामावर्त, दक्षिणावर्त। उसके बाद में दिशा और दूरी के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो इसमें यदि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, टाइप 4 की ओर चलते हैं। इसमें हम जो भी एंगल में कोण दिए रहेंगे, ठीक है, या कोण भी बोल सकते हैं, या फिर कि जैसे मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, तो दिशा तो हम यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, दिशा तो हम यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं, पर यहाँ पे हमें क्या, यदि ये दूरी बताना हो, ये दूरी क्या करना हो, ज्ञात करना हो, तब हमें दिक्कत आएगी। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। तो आप लिख लिया पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको मैथ्स में भी काम देने वाली है और दिशा और दूरी में भी। तो आप इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसे, त्रिभुज या ट्रायंगल, त्रिभुज। तो इसकी हम बात करेंगे अच्छे से। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। त्रि मतलब 3, 3 भुज मतलब 3 भुजाओं वाला डायग्राम या चित्र। इसे क्या बोलते हैं हम, आधार। जो बच्चे नए हैं वो लिख लें। इसे क्या बोलते हैं, लंब। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। आप लिख लें, ठीक है। फिर साइन, कॉस, थीटा, ट्रिग्नोमेट्री हम उसमें मैथ्स में पढ़ेंगे। आप बेसिक चीज़ें पहले देख लें कि किसे क्या बोलते हैं। यदि ये बिंदु ए है, ये बी है, सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए और सी। ए सी क्या होगा, लंब। ए बी क्या होगा, आधार। और बी सी क्या होगा, कर्ण। तो इनका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रमेय, तो इनका रिलेशन हम देखें तो कर्ण का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इक्वल में लिखना आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास क्या है, BC है। आप लिख लें यहाँ पे, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि यहाँ बिंदु चेंज भी हो गए, PQR भी आ गए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और लंब क्या है हमारे पास, AC। और आधार क्या है, AB। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे और यही हमको काम देने वाली मैथ्स में भी और इसमें भी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देखना है। तो आप इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख ले। यदि राम बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर चलता है तथा उसके बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है,
तो बताइए, यहाँ पर हम तीनों चीज़ें देखेंगे, दिशा भी, कुल दूरी भी और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी भी। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी, ठीक है, से कुल कितनी दूर है, किस दिशा में है, दिशा में है, तथा बिंदु ए तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, ठीक है, यहाँ पर हम तीनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, दिशा भी, कुल दूरी भी और पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की दूरी भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बिंदु ए से बोल रहा है, तो बिंदु ए से, ये बिंदु ए है हमारा, बिंदु ए से बी तक, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर ले, बिंदु बी के हमें क्या नहीं दी है, दिशा नहीं दी है। तो यदि दिशा नहीं दे तो हमें कोई सी भी दिशा मान लेना है, ठीक है। और यदि दी है, जैसे मैं यहाँ यदि लिख दूँ कि बिंदु ए से बिंदु बी तक उत्तर दिशा में, ठीक है, यहाँ लिख लें, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। तो आपको उत्तर दिशा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, बिंदु बी पर, बी तक कितना, बिंदु बी ये रहा, उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर, बिंदु बी की ओर 4 किलोमीटर चलता है, जो कि कहाँ है, बिंदु बी उत्तर दिशा में है, तथा उसके बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर, अब बायां उत्तर दिशा में तो किधर बायां आएगा, पश्चिम दिशा में, कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर बाएं चलता है। इससे पहले मैंने आपको डायग्राम सभी लिखा है कि उत्तर दिशा में हमारा मुंह है तो बायां किधर बनेगा, ठीक है, वो आप देखें पहले वाले लेक्चर में। तो अब हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी तय कर चुका है। तो मैंने बोला है तय कुल दूरी पूछे तो पूरी दूरी को क्या करना है, जोड़ देना है, कितना है, 7 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये हमारा बिंदु है, तो हमें यहाँ पर इस टाइप से बना लेना है। ऊपर क्या आएगी हमारी उत्तर दिशा, इधर पूर्व। आपको यदि बिंदु से 4 इस टाइप से लाइनें खींच लेना है सुविधा के लिए, पश्चिम, दक्षिण। तो आप देखें उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनती है, मैंने बताया था आपको, उत्तर पश्चिम या फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपको इस टाइप से भी दे सकता है, नॉर्थ वेस्ट 7 किलोमीटर, क्योंकि हम 3 क्वेश्चन एक साइड करने हैं, तो 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर। अब हमें पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो हम बिंदु सी मान लेते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें क्या आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इसको हटा दें यहाँ से। आप देखें मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है, जो ये एंगल वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। और ये इसे क्या बोलेंगे, आधार, इसे क्या बोलेंगे, लंब। यदि आप इसको इस टाइप से घुमा दें तो आप लंब इसे भी आधार इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमारा रिलेशन क्या था, कर्ण का स्क्वायर। तो अब हमारे पास बिंदु दिए हैं, बिंदु हमने उसी हिसाब से लिए हैं जिस हिसाब से हमने रिलेशन देखा है, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ये यदि हम लंब माने तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, और ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये आधार है। और कर्ण हमें ज्ञात करना है, जो कि इकाई में है, स्क्वायर में।
तो आप यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 16 और ये कितना होगा 9, ये कितना होता है 25। अब यहाँ हमने x यदि माना है x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो हमें भी इसको उसी फॉर्म में बनाना है। तो ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए यदि हम तुलना करें दोनों ओर तो x की तुलना में क्या आ रहा है हमारा, या फिर ये घातें कट जाती हैं, तो x की तुलना में क्या आ रहा है हमारा आंसर 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कुल कितनी दूरी हो गई 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आप क्वेश्चन करें, एक बुक ले लें रीजनिंग की। यदि आपको वाकई में तैयारी करना है तो आप क्लासेस से जुड़े और आपको और नई इम्प्रूवमेंट चीज़ें करके बताई जाएगी और इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप ये चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। अब इससे एक टाइप हो जो सूर्योदय व वामावर्ती, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।